चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे जो कोचिंग सेंटर्स है हमारे यूपीएससी रहो, नीट के कोचिंग सेंटर्स लो, कौन से भी कोचिंग सेंटर्स हो, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक रूल और गाइडलाइन रिलीज की है कल। और इससे पूरे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट हुए जाएंगे और मॉनिटर किए जाएंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी राइट्स दिए गए हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। ठीक है, तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है उसके ये फीचर्स है। पहली बात तो कौन सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम एज जिसकी लड़की की होती है उनको एनरोल नहीं करना चाहिए। बेसिकली बोलने का मतलब ये है जो इंटरमीडिएट आईएएस होती है, इंटीग्रेटेड कोचिंग हम जो कहते हैं, तो वो 16 साल की उम्र से कम वाले लड़कों को या लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। ये पहला है। ठीक है, उसके बाद में ये भी बोला गया है एक लीगल फ्रेमवर्क भी बनाएंगे, लीगल फ्रेमवर्क मीन्स लॉ भी बनाएंगे फ्यूचर में, जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की पूरी एक्टिविटी रेगुलेट की जाएगी। तो ये भी गवर्नमेंट बोला है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट की ये है जो ट्यूटर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, अगर उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं है तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी व्हाट, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। ओके, और फोर्थ पॉइंट गवर्नमेंट ने ये दिया है मिसलीडिंग एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देने चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड। वो ये नहीं बोलना है कि हमारे पास टॉप रैंकर्स है, आने वाले हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हम आपको टॉप रैंक बना देंगे, हम आपको गुड रैंक दे देंगे। इस तरीके से मिसलीडिंग और गलत तरीके के एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, वो ऑलरेडी बोल रखा है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये भी बोला कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइस मींस ज्यादा प्राइस में कोर्सेज नहीं बेचने हैं। ये भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, जिसे ऑब्वियसली स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाएगा। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां पे वो बोलेंगे कि 2 लाख फीस है, 1.5 लाख फीस है, फिर ऑप्शनल की अलग है। इस तरीके से अगर बोलते हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि फिर वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए वो एक सालाना, एक साल भर की कमाई होती है। 2-3 लाख तो एवरेज लोग कमाते हैं। अगर वही पूरे दे देंगे उनके बच्चों को तो फिर खाएंगे क्या, राइट? दैट इज ऑल्सो देयर। तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, ज्यादा पैसे नहीं लेना है, ये भी गवर्नमेंट ने बोला है। ओके, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट माल प्रैक्टिसेस करता है या ये गाइडलाइंस के थ्रू गाइडलाइंस को अलाइन नहीं करता है तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो भी न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उन्हें रजिस्टर करना होगा, और जो भी पहले थे या अभी है पूरों को एक रजिस्ट्री में अपने आप को देना पड़ेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है नो कोचिंग इंस्टीट्यूशन शैल पब्लिश और कॉस्ट टू बी पब्लिश मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये भी तो हो गया है ऑलरेडी। और एक करिकुलम बनाना चाहिए। 6 या 7 पॉइंट होगा ये। मेंटल वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोच और नॉट गवर्नमेंट ने कहा है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए बच्चों को 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनकी मेंटल वेलबींग के लिए वीकली उनको ऑफ देना चाहिए। मीन्स मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। वीकली एक दिन को ऑफ देना चाहिए और उनका करिकुलम प्रॉपरली स्पेस्ड आउट होना चाहिए। अगर 2 महीने ज्योग्राफी और हिस्ट्री चलती है तो एक 10 दिन का ब्रेक, उसके बाद में इकोनॉमी पॉलिटी चलती है तो 10 दिन का ब्रेक। तो उनको एक प्रॉपर करिकुलम देना चाहिए कि फरवरी में नोटिफिकेशन रिलीज होती है यूपीएससी, नेक्स्ट फरवरी तक किस तरीके से वो अपने आप को अप्रोच होंगे और कब वो कंप्लीट करेंगे उनकी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को धक्का पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस टाइम पे नहीं करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का वही होता है कि सिलेबस होता नहीं है। ठीक है, फाइन। और गवर्नमेंट ने ये भी गाइडलाइन दी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस 5 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं रखनी चाहिए। इससे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हैदराबाद में, अशोकनगर में, जितनी भी जगह मैं पढ़ाया हूँ, 7 to 7, 8 से 8 इस तरीके के वहाँ पे क्लासेस होते थे। मैं खुद ही उसका पार्ट रह चुका हूँ, तो मैं आप बोल सकता हूँ। तो उनकी तो 5 घंटे की क्लासेस में आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा अगर ग्रुप 2 या ग्रुप 1 की कोचिंग या यूपीएससी लेता है तो अच्छा खासा उसकी 8-9 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और एक मेंटली रिलैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हर बच्चा एक ही तरीके के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं होगा।
कोई जल्दी कंप्लीट कर रहा है, कोई देर से कंप्लीट कर रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एक को एक फेज्ड आउट मीन्स अलग-अलग टाइम पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से इतने महीने में कवर करेंगे। ये पूरे आने के बाद में आप और मैं सेम ही कॉम्पिटिशन पे आ जाएँगे, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में यही पैटर्न चल रहा है कि 8 महीने या 9 महीने या 10 महीने में कोचिंग सबकी अगर हो रही है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। कोचिंग सेंटर्स को ये भी बोला गया है कि बच्चों को आप 1-1 साल, 2-2 साल पढ़ाते हैं, तो सिर्फ पढ़ाना ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप उनको लाइफ स्किल्स दीजिए, ठीक है? आप उनको को-करिकुलर एक्टिविटीज़ दीजिए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी क्रिकेट खिलाएँगे, ओके, बास्केटबॉल कप्स खिलाएँगे, ठीक है? को-करिकुलर एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, लाइफ स्किल्स देनी चाहिए, ठीक है? काउंसलिंग भी करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट से कि ये तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया, आप ये भी ऐड करेंगे उसमें एक्सपेंडिचर कि बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के सामने बिठा के फिर पूछेंगे कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप ये क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से भी काउंसलिंग करानी चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग की फादर हो, मदर हो, ये पूरों को आने की, उनसे बात करने की इजाज़त देनी चली पड़ेगी। तो ये पूरी चीज़ें गवर्नमेंट में बताइए, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। बेसिकली जितना ज़्यादा कमर्शियलाइज़ है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करना चाहती है। और यहाँ पे लास्ट में ये भी बोला गया है कि अगर अगर कोई स्टूडेंट पे कर देता है पैसे, तो 10 दिन के अंदर वो अपनी अगर सीट कैंसल कर देता है, तो पूरा का पूरा पैसा उसको रिफंड करना है। और ये एक पॉइंट है, रिफंड पॉलिसी में 2 पॉइंट है। एक तो है कि 10 दिन के अंदर आप अपनी एनरोलमेंट वापस ले लेते हैं, तो आप समझ जाना, तो आपको पूरा रिफंड देना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है, अगर चलिए मैं 1 साल की कोचिंग लेता हूँ, तो 6 महीने के बाद मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे मुझे पता चल गया, मुझे मालूम हो गया कि मेरे से नहीं होगा, तो मैं 6 महीने के बाद कुछ और कर लेना सोच रहा हूँ। तो फिर जब मैं 6 महीने या 8 महीने के बाद एग्ज़िट करना चाहता हूँ, तब मेरी रिफंड क्या रहेगी? तो गवर्नमेंट ने रिफंड पॉलिसी के ऊपर भी ध्यान दिया है और गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को इस तरीके से भी एम्पावर किया है, अगर कोई ओके स्टूडेंट को कंप्लेंट करना है, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट आगे जाके बनाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, अगर गाइडलाइंस के थ्रू नहीं हो रहा है, सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी बनाती है गवर्नमेंट, वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ से उनको रिड्रेसल मिलेगा। क्योंकि आपको तो पता ही है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। एक ही काम उनको करने आता, वो है एजुकेटर को चेंज करने आता है, ठीक है? उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। ओके, आप ये अगर बच्चे कंप्लेंट देंगे, एजुकेटर सही नहीं पढ़ा रहे, तो वो 2 मिनट में चेंज कर देंगे। बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकाले में एसी, उसके बाद में ओके टाइमिंग्स, ये सब तो कितने भी कंप्लेंट्स आप लेके जाओ, ओके मटेरियल के रिलेटेड लेके जाओ, दे विल हार्डली केयर अबाउट इट, ठीक है? फाइन। सो बहुत अच्छे-अच्छे आए हैं, तो मैं ये लिस्ट ऑफ ऑल दी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं और प्लीज़ स्प्रेड दिस। ओके, थैंक यू।